ब्यूटीफुल व्यूअर्स। सो बेटा मैंने आपको सेशन 1, 2, 3 पढ़ा दिया है। आज मैं डील करूँगी टेबल्स एंड प्रिंटिंग में प्रिंटिंग पार्ट के बारे में। तो बेटा प्रिंटिंग मीन्स हमें जो भी हमारी हार्ड कॉपीज़ चाहिए होती हैं उनको हम प्रिंट आउट्स बोलते हैं, जो हमारी नेसेसरी है कि हम टाइम टू टाइम उसको निकाल सकें। कभी कभी हम अपना काम करते करते उसमें इतना ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि हमें कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो जो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है वो हमें प्रोवाइड करता है ये यूटिलिटीज़ जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो बेटा प्रिंटिंग में क्या होता है, अगर आपके पास एक ही प्रिंटर और वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है एंड यू आर रेडी टू गो इन दैट, सो बेटा आप सिंगल कॉपी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको प्रेस करना होगा प्रिंट फाइल डायरेक्टली बटन जो आपके स्टैंडर्ड टूल बार पे प्रेजेंट है। सो बेटा ये होता है आपका प्रिंट टूल बार बटन, प्रिंट फाइल डायरेक्टली। आप इसको प्रेस करोगे एंड देन आपको दिखेगा कि आपको एक प्रिंट निकलवाना है, बट यहाँ पे प्रिंटर नहीं अटैच है सो आप ये प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर सकते हो। बेटा आपके पास एक अदर ऑप्शन भी होता है। आप फाइल में जाओगे, फाइल में जाने के बाद यू हैव अ ऑप्शन ओवर हियर इज़ प्रिंट। आप प्रिंट पे जैसे क्लिक करोगे आपको डिस्प्ले होगी ये इमेज जिसमें आपका दिखा होगा फैक्ट्स आपको करना है, डिटेल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल पेजेस करना है या पेज 1, उसकी कितनी आपको कॉपीज़ चाहिए, 1 कॉपीज़ चाहिए, 2 कॉपीज़ चाहिए, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको इस पेज की 6 कॉपीज़ चाहिए, आपने 6 लिख दिया। आप प्रिंट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जब आपका प्रिंटर अटैच होगा आपके कंप्यूटर से, आपके लैपटॉप से, तो वो आपको प्रिंट करके आपके सारे पेजेस आपको दे देगा। बेटा पेज प्रीव्यू क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप प्रिंट आउट निकलवाने जा रहे हो अपने डॉक्यूमेंट का, लेकिन अगर आपको एक आइडिया देखना है कि वो कैसा लगेगा प्रिंट निकलवाने के बाद, तो आप पेज प्रीव्यू में जा कर के एक लुक देख सकते हो कि प्रिंट निकलवाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट, आपका फॉर्मेट कैसा लगेगा। इसमें आप देख सकते हो कि आपके कितने पेजेस का आपका डॉक्यूमेंट है, आप उसका साइज़ भी रिड्यूस कर सकते हो, आपने कहाँ कहाँ पे पेज ब्रेक्स लगाए हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा अगर आप प्रिंट आउट निकलवाने जा रहे हो शॉप पर, तो अगर आपको अपने पेज का प्रीव्यू देखना है कि वो कैसा लगेगा प्रिंट आउट निकलवाने के बाद, सो आप बेटा फाइल में जाओगे, फाइल में जाने के बाद आप जाओगे पेज प्रीव्यू में। पेज प्रीव्यू में आपको आपका कंटेंट कुछ ऐसा दिखेगा, आपका A4 साइज़ में आपका पेज का जो प्रिंट आउट निकलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको A4 शीट पर। आप चेंज भी कर सकते हो शीट, अगर आपको A3 चाहिए, A2 चाहिए, A5 चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बेटा हमारे प्रिंटर्स में या हमारे कुछ डॉक्यूमेंट कंटेंट्स या बुक मार्क्स में, तो हम हेल्प में जा कर के अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आप हेल्प में जाओगे, हेल्प में जाने के बाद आपको ओपन ऑफिस हेल्प में जाना, उसके लिए आप F1 की का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें अगर आपको बेटा कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में HTML फॉर्मूलाज इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप इसमें जा सकते हो। इंडेक्सेस में अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको 3D इफेक्ट नहीं आ रहा, आपके एब्रिविएशंस नहीं आ रहे हैं, आपकी हाइपरलिंक्स नहीं लग पा रही हैं, आपका 3D व्यू नहीं आ रहा है, तो आप इंडेक्स में जाके चेक कर सकते हो। आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है, आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है आपके डॉक्यूमेंट में, आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है फॉर अबाउट 100 to 200 पेजेस, आपको नहीं मिल रहा, तो आप फाइंड में जाकर के आप अपना वर्ड भी फाइंड कर सकते हो जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हो। आप बुक मार्क्स भी लगा सकते हो जिससे कि आप इजीली उस पेज को खोल सको। बेटा अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग ब्रोचर्स की। कभी कभी हमें अपना प्रिंट एक बुकलेट के फॉर्म में, एक ब्रोचर के फॉर्म में चाहिए रहता है, उससे इस राइटर की हेल्प से हम इजीली ये चीज़ कर सकते हैं। आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो ओपन करना पड़ेगा, फिर उसमें जो भी आप पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप रखना चाहते हो जो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको पढ़ाया है, आप वॉच कर लीजिएगा वीडियोज़ को। फिर क्लिक करिएगा फाइल मेन्यू प्रिंट कमांड में, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद प्रिंट चूज़ किया, प्रिंट चूज़ करने के बाद आपको जाना होगा पेज के लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको कितने बॉर्डर्स चाहिए, कितने पेपर आपको शीट निकालनी है, 1 आपको ब्रोशर्स के फॉर्म में चाहिए तो आप ब्रोशर्स क्लिक कर दोगे यहाँ पे, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ब्रोशर के फॉर्म में आपको प्रिंट आउट करके दिखेगा। और उसके बाद आप प्रिंट क्लिक कर दोगे तो आपके पास अगर प्रिंट मशीन आपकी अटैच होगी तो आपका प्रिंट आउट भी निकल आएगा ईजिली। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंटिंग एनवेलप एंड लेबल्स। बेटा मैं आपको फिर ये बात बोलती हूँ, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इजी है। स्टेप बाय स्टेप लिखना इन योर थ्योरी एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
और इसमें आप बहुत ईज़िली फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। ये आपके ओवरऑल परसेंटेज को इंक्रीज़ कर देगा आपकी क्लास में। सो प्लीज़ फोकस ऑन द स्टेप्स। सो बेटा एनवलप्स एंड लेबल्स जो होते हैं वो आपके अदर यूज़फुल थिंग है जो आप प्रिंट कर सकते हो। एनवलप आप जानते हो क्या होता है, कोरियर जिसमें आता है हमारा, उसमें हम लेबल्स वगैरह पुट कर सकते हैं, लेबल्स लगा सकते हैं, जैसे पोस्टर्स वगैरह, कोई किसी भी चीज़ के, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई भी नया ड्रेस आया है, कोई नई शॉप खुली, उसके पोस्टर्स, लेबल्स। तो उसके लिए बेटा आप राइटर विंडो में जाके इंसर्ट में जाकर के एनवलप क्लिक करोगे। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। सो बेटा ये है आपका ओपन ऑफिस राइटर। इसमें आप जाओगे इंसर्ट में जाने के बाद आप इसमें चूज़ करोगे एनवलप। एनवलप में चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सेंडर है लर्नर बी ज्ञान, और उसका एड्रेस हमने कुछ भी डाल दिया जैसे। उसके बाद हम जब इसको इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा। हमारा ये एनवलप बन गया। अब हम इसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। इसमें आप अपनी प्रॉपर अपनी कुछ भी लेटर, किसी को प्यारा सा कोई भी मैसेज, कुछ भी आप टाइप करके सेंड कर सकते हो इसके थ्रू। तो बेटा ये भी एक नया एक फ़ीचर है प्रिंटिंग एनवलप एंड लेबल्स। इसमें बेटा फॉर्मेट भी देख सकते हो एनवलप का, कैसा फॉर्मेट चाहिए आपको फ्रॉम लेफ़्ट चाहिए कितना, आपको फ्रॉम टॉप कितना चाहिए, सेंटर की पोजीशन आपको लेफ़्ट पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, आपका यूज़र डिफ़ाइन यहाँ पे सेट है, उसकी विड्थ, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो आप ये चीज़ मॉडिफाई कर सकते हो। फिर आप प्रिंटर में जा कर के यहाँ पे ये भी चूज़ कर सकते हो, आपको प्रिंट फ्रॉम टॉप चाहिए या आपका फ्रॉम बॉटम प्रिंट करे, शिफ्ट राइट कर दे उसको या शिफ्ट डाउन कर दे। डिफरेंट सेटअप्स आप लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे। बेटा ये सब करने के बाद आप जाओगे सेटअप में जाने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपका प्रिंटर अटैच होता तो यहाँ पे आपको अपने प्रिंटर का नेम दिखता, बट यहाँ पे सेटअप नहीं है प्रिंटर का, सो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। फिर आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देख सकते हो आपका लेटर कैसा है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, वो पोर्ट्रेट है, उसका ओरिएंटेशन या तो आपको लैंडस्केप चूज़ करना है तो लैंडस्केप ऐसा आपको दिखेगा, पोर्ट्रेट में आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप ओके कर दोगे। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो आपने जैसे एज इट इज़ सेट किया है वो वैसे ही निकल आएगा उसी फॉर्म में। बेटा कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ। पीडीएफ इज़ द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हमेशा के लिए, आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए। ये आपका बहुत पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है और ये इंडस्ट्री का सबसे स्टैंडर्ड फाइल शेयरिंग फॉर्मेट है। आपको अगर अपनी फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, आपकी टेक्स्ट फाइल्स हैं, आपकी जो भी फाइल्स हैं, अगर आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, यू शुड नो दिस हाउ टू डू इट। तो आपको पीडीएफ कैसे बनाना है बेटा, आप जाओगे फाइल में जाने के बाद आप इसमें चूज़ करोगे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में करना है, तो यहाँ पे एफडीएफ लिखा है, आप इसको पीडीएफ में कर दोगे। उसके बाद आपको ऑल पेजेस का करना है या कुछ पेजेस का, कुछ सिलेक्शन का। तो आपकी अगर इसमें जेपीजी फाइल्स है, मीन्स आपकी जो इमेज फाइल्स होंगी, वीडियोस फाइल्स होंगी, आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन आप एक्सपोर्ट पे प्रेस कर दोगे तो आपका यहाँ पे पीडीएफ फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद बेटा वो आपसे पूछेगा आप अपनी फ़ाइल को कौन सी ड्राइव में सेव करना चाहते हो, लोकल डिस्क सी में, न्यू वॉल्यूम डी में, जिसमें भी, और उसका आप जो भी नाम रखना चाहते हो, जैसे लर्नर बी ज्ञान हमने यहाँ पे नाम रख दिया फाइल का अपनी। तो बेटा इसी तरीके से आप अपनी फ़ाइल को एडिट एंड सेव कर सकते हो ईज़िली और उसको कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। So thank you for watching my video. Please subscribe to my channel for not missing any of the updates from my channel. Thank you so much. Please like the video.